क्या वाकई ही वलीद का दिल एक बार फिर दुरे शहवार के लिए धड़कने लगा है? क्या वो उसे अपनी जिंदगी में एक और मौका देने पर राजी हो जाएगा? और क्या मावरा अपनी शादीशुदा जिंदगी को दुरे शहवार के हाथों बर्बाद होने नहीं देगी? ड्रामे के आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। मावरा काफी दिनों से ये महसूस कर रही है कि वलीद बदल गया है। अब वो दफ्तर से भी जल्दी घर आ जाता है, मगर घर आकर भी न किसी से बात करता है और न हंसता है, बल्कि अकेला टेरेस पर घंटों बैठा रहता है। मावरा सोचती है कि आखिर ये क्या मामला है, वलीद किसके ख्यालों में खोया रहता है। वो फैसला करती है कि आज खुलकर वलीद से बात करेगी। मावरा टेरेस पर जाती है और धीरे से वलीद के करीब बैठकर पूछती है, वलीद आप इतने दिनों से इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं देख रही हूँ कि आप बहुत बेचैन हैं, न पहले जैसे बात करते हैं न हंसते हैं। आखिर बात क्या है? वलीद एक गहरी सांस लेता है और कहता है, हाँ मावरा, शायद तुम ठीक कह रही हो। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे दिल में ये कैसी कैफियत है। मावरा फौरन उसे टोकते हुए कहती है, क्या ये बेचैनी दुरे शहवार की वजह से तो नहीं? वलीद चौंक कर मावरा को देखता है, जैसे उसने उसके दिल की बात जान ली हो। मावरा संजीदा लहजे में कहती है, मैं तो बस ये सोच रही थी कि शायद दुरे शहवार का दोबारा आपकी जिंदगी में आ जाना ही आपको परेशान किए हुए है। वलीद नजरें झुकाकर आहिस्ता से कहता है, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मावरा तुम मुझे ये बताओ, अगर मैंने दुरे शहवार की मदद की है तो क्या मैंने गलत किया? अगर उसकी जगह कोई और भी मुझसे मदद मांगता तो मैं इनकार नहीं करता, फिर क्यों जब बात दुरे शहवार की आती है तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। मावरा के दिल में एक अनजाना सा खौफ जागता है। वो वलीद को घूरते हुए कहती है, वलीद कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका दिल दोबारा से दुरे शहवार की तरफ माइल हो रहा है? ये सुनकर वलीद के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो घबरा कर फौरन कहता है, नहीं मावरा, ऐसी कोई बात नहीं। दुरे शहवार ने मेरी बच्ची को मुझसे छीना था, मैं कैसे उसकी तरफ माइल हो सकता हूँ? शायद उसकी बेबसी देखकर मुझे उस पर तरस आ गया, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मावरा का दिल फिर भी मुतमिन नहीं होता। वो तलखी से पूछती है, और ये बताइए वलीद, क्या शहीर और दुरे शहवार की तलाक हो चुकी है? वलीद भारी लहजे में जवाब देता है, हाँ, अब इन दोनों के बीच कोई रिश्ता बाकी नहीं बचा था। वो एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते थे? ये सुनकर मावरा के दिल में खौफ की लहर दौड़ जाती है। उसे अपनी शादी पर एक स्याह साया मंडलाता हुआ महसूस होता है। वो खामोशी से वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके दिमाग में हजारों सवाल गर्दिश कर रहे थे। क्या दुरे शहवार दोबारा उसकी जिंदगी में कदम रखने आ चुकी है? क्या वो पहले की तरह एक बार फिर उसका घर बर्बाद करने की कोशिश करेगी? अगर उसने वलीद से कहा कि मावरा को तलाक दे दो, तो क्या वलीद वाकई ही ये कदम उठा लेगा? अब तो दुआ भी नहीं रही जो वलीद को रोक सके। इन्हीं सवालात में उलझी मावरा आखिरकार फैसला करती है कि वह सुकून के लिए कुछ दिन अपने माँ के घर जाएगी। वो ड्राइवर को कहती है कि उसे अम्मी के घर छोड़ाओ। जब कुछ देर बाद वलीद मावरा को घर में तलाश करता है और नहीं मिलती तो परेशानी में उसे कॉल करता है। मावरा मुख्तसर सा जवाब देती है, मैं अम्मी के घर आई हूँ। ये सुनकर वलीद खामोश हो जाता है और फोन बंद करके दोबारा टेरेस पर जाकर टहलने लगता है। उसके दिल में बार बार यही सवाल गूंज रहा था, आखिर शहीर ने दुरे शहवार के साथ ऐसा क्यों किया? दुरे शहवार ने तो अपनी मोहब्बत के लिए सब कुर्बान कर दिया था। उसने अपनी जिद में मुझे ठुकरा दिया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? दूसरी तरफ मावरा की माँ जब अपनी बेटी को इतना परेशान देखती है तो पूछती है, बेटा ये कैसी परेशानी है? मावरा रोते हुए कहती है, अम्मी, अब ये परेशानी मेरी पूरी जिंदगी का साथ देने वाली है। दुरे शहवार ने शहीर से तलाक ले ली है और अब वो वलीद पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। माँ उसे तसल्ली देती है, ऐसा नहीं हो सकता। वलीद दुरे शहवार को अपनी बेटी का कातिल समझता है, वो उसे दोबारा अपनी जिंदगी में कैसे जगह दे सकता है? लेकिन मावरा बेचैनी से कहती है, अम्मी, मुझे वलीद की नीयत पर शक नहीं, मगर मुझे दुरे शहवार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। वो दौलत की लालच में कुछ भी कर सकती है। वो मेरा घर बर्बाद करके खुद वलीद की जिंदगी में आना चाहती है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या मावरा का ये शक दुरुस्त होगा या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।